Hello my dear students and my dear friends। वीडियो 26 में अब हम बहुत सारे नए शब्द और सीखेंगे बर्थडे पार्टी में जो कॉन्वर्सेशन होती है उसके बारे में। वीडियो 25 में आपने कॉन्वर्सेशन करना सीखा। अब जितनी अच्छी आपकी वोकैबलरी होगी, जितना अच्छा आपका शब्दकोश होगा, उतना ही आपकी जो इंग्लिश के ऊपर पकड़ है वो अच्छी होगी। बोलते हुए अगर आपको ज़्यादा शब्द आते हैं तो आपको बिल्कुल रुकना नहीं पड़ेगा और आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आएगा बोलने का। अब यहाँ देखिए, लुक एट दिस पिक्चर, यू कैन सी these 4 friends are celebrating their birthday. Then here is also the whole family is celebrating the birthday, and they are taking part in this celebration. The children are having lot of fun. You can see cakes, gifts, decorations, caps, and whistle blowers. All these things you can identify. There are many tables and juices, ice creams, cakes. You can see all these, and everyone is wearing caps. There are balloons. So all these things we will know about more words about all these occasions. Now look at the common words. अब हम यहाँ पर आप मेरे साथ साथ आप बोलेंगे। स्पीक विद मी, लिसन एंड स्पीक, लिसन एंड स्पीक। जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना ही आपको ये वर्ड्स याद भी हो जाएंगे और फिर आप इनका यूज़ भी कर पाएंगे। नाउ बलून्स, केक, कैंडल्स, gifts, decorations, streamers, snacks, music, lights, party hats, confetti। अब ज़्यादातर वर्ड्स का मीनिंग तो आपको मालूम है, मैं सारे नहीं बता रही हूँ। आपको मालूम है बलून क्या होता है, केक क्या होता है, कैंडल्स क्या होती हैं, गिफ्ट्स क्या होते हैं। डेकोरेशंस जो हैं वो होती हैं जो भी हम सजाते हैं अपने रूम को, जहाँ पे हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, या अपने पूरे घर को बहुत सारे बलून से, स्ट्रीमर्स से, इनकी हेल्प से, रिबन्स जो होते हैं उनकी हेल्प से हम रूम को डेकोरेट करते हैं। स्ट्रीमर्स क्या होते हैं? जो पेपर के लंबे लंबे जो रोल्स होते हैं उसको आप तरह तरह से आप कमरे को अपने जो रूम को डेकोरेट करते हो, सजाते हो। स्नैक्स आपको मालूम है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं। म्यूज़िक वहाँ पर हम बजाते हैं, इससे जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। फिर लाइट्स से भी हम अपने रूम को सजाते हैं। पार्टी हैट्स क्या होते हैं? पार्टी हैट्स जो हैं वो आपने देखा होगा बर्थडे पार्टी पर सब लोग वो हैट्स लगाते हैं। कॉन्फेटी क्या होता है? कॉन्फेटी आपके लिए न्यू वर्ड है। ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कागज़ के ही होते हैं। जब केक काटते हैं तो हम जो है उसको जो है जो भी बर्थडे बॉय या गर्ल होती है उसके ऊपर हम ये जो इसकी वर्षा करते हैं कॉन्फेटी की छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं कागज़ के, कलरफुल पीसेस। तो अब आपने देखे नए बहुत से वर्ड्स जो है बर्थडे पार्टी वोकैबलरी के हैं। अब और आगे देखिए अब पार्टी आइटम्स क्या होते हैं? तो इनविटेशन कार्ड, मेरे साथ साथ बोलेंगे। इनविटेशन कार्ड, रिटर्न गिफ्ट, बर्थडे कैप, टेबल क्लॉथ, पेपर प्लेट्स एंड कप्स, पार्टी ब्लोअर, कैंडल्स, कप केक्स, आइसक्रीम, जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स। इनमें भी कुछ शब्द आपको मालूम ही है। इनविटेशन कार्ड आपको पता है, जब हम इनवाइट करते हैं तो हम कार्ड भेजते हैं। आजकल ई कार्ड्स भेजे जाते हैं जो हम मोबाइल के थ्रू हम भेजते हैं। रिटर्न गिफ्ट आपको मालूम है
कि सब लोग गिफ्ट लेके आते हैं तो कुछ ना कुछ हम वापसी में भी रिटर्न गिफ्ट देते हैं। बच्चों को ये रिटर्न गिफ्ट का बहुत इंतज़ार रहता है, तो ये रिटर्न गिफ्ट जो है वो हम देते हैं। देन बर्थडे कैप आपको मालूम है, टेबल क्लॉथ भी आपको पता है, पेपर प्लेट्स जिसमें स्नैक्स जो हैं वो सर्व करते हैं, पार्टी ब्लोअर जो ऐसे नॉइस मेकर्स होते हैं जिससे कि आप उसको जो है जैसे विसल टाइप के होते हैं, उससे आवाज़ आती है और वो आवाज़ करते हैं, दे आर नॉइस मेकर्स। देन कैंडल्स, कप केक्स के छोटे छोटे जो कप्स होते हैं, आइसक्रीम्स, जूसेस और सॉफ्ट ड्रिंक आपको मालूम है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो पार्टी आइटम्स हैं। इसके पहले जो हमने सीखे थे वो थे कॉमन वर्ड्स जो यूज़ होते हैं। इसके बाद ये पार्टी आइटम्स हो गए। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे वर्ब्स हैं। कौन से वर्ब्स का यूज़ करेंगे, मतलब एक्शन वर्ड्स, जिससे कुछ भी होने का पता चलता है। एक्शन वर्ड्स जो होते हैं इनका हर सेंटेंस में यूज़ होता है। तो आपको ये वर्ड्स जो बर्थडे सेलिब्रेशन से रिलेटेड होते हैं वो आपको आने चाहिए। तो जैसे आप कहते हैं सेलिब्रेट, इनवाइट, ब्लो आउट, कट, डेकोरेट, डांस, सिंग, लाफ, प्ले, एन्जॉय, शेयर, थैंक, विश। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो जो वर्ड से एक्शन का पता चलता है, सेलिब्रेट करना, कोई भी फेस्टिवल मनाना, इनवाइट करना, किसी को अपने आने के लिए इनविटेशन देना, या ब्लो आउट करना, कैंडल्स को बुझाते हैं जब बर्थडे केक काटते हैं, कट करना, डेकोरेट करना, डांस, सिंग, लाफ, प्ले, एन्जॉय करना, शेयर करना। आप सब बांट के खाते हैं, चीज़ें बांटते हैं एक दूसरे को, थैंक बोलते हैं, विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे या कुछ भी आप इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पीपल एट द पार्टी, कौन कौन लोग होते हैं पार्टी में, तो आपको उनके भी वर्ड्स आने चाहिए। बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल, गेस्ट, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कज़न्स, पेरेंट्स, होस्ट, सिबलिंग्स। अब बर्थडे बॉय और गर्ल जिसका बर्थडे है, गेस्ट जो मेहमान आते हैं, फ्रेंड्स आपको मालूम है, क्लासमेट्स जो आपके साथ पढ़ते हैं। कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो स्कूल के होते हैं, कुछ आपकी कॉलोनी के होते हैं। कज़न्स जो है होते हैं आपके रिश्तेदार हो गए। पेरेंट्स आपको पता ही है। होस्ट जो पार्टी को जो जिसके घर में पार्टी होती है वो होता है होस्ट। सिबलिंग्स जो होते हैं वो अपने भाई बहनों को बोलते हैं सिबलिंग्स। तो अब आगे देखिए, फिर डिस्क्राइबिंग द पार्टी, पार्टी को डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन से शब्दों का यूज़ करते हैं। अब आप देखेंगे, एक्साइटिंग, फन फिल्ड, मेमोरेबल, कलरफुल, नॉइजी, जॉयफुल, अमेजिंग, स्पेशल, डिलीशियस, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्साइटिंग होता है जब सब बहुत इन्जॉय करते हैं। फन फील्ड बहुत ही फन जो फुल ऑफ फन होता है, वहाँ का माहौल, मज़े करते हैं। मेमोरेबल मीन्स आपको वो याद रह जाती हैं चीज़ें। कलरफुल बहुत ही जो कलरफुल रंगीन चीज़ें होती हैं। नॉइज़ी बहुत शोर होता है। जॉयफुल जब आप बहुत पार्टी बहुत ही जॉयफुल थी, नॉइज़ी थी, मेमोरेबल थी, फन फील्ड थी। तो ये पार्टी को डिस्क्राइब करने वाले शब्द हैं। अमेजिंग हैरान करने वाली, स्पेशल खास, डिलीशियस फूड था, ब्यूटीफुल डेकोरेशंस थी। तो इस तरह के शब्द आपको आने चाहिए। अब इसके बाद कॉमन स्टार्टर्स होते हैं। जब भी हम अपनी कन्वर्सेशन शुरू करते हैं तो कुछ शुरू में 1-2-4 शब्द होते हैं, उनसे आप अपने सेंटेंस शुरू करिए। हालांकि पिछली कॉन्वर्सेशन में भी मैंने बताए थे, यहाँ पर हम एक तरह से रिवाइज भी कर लेंगे और कुछ और नए जो स्टार्टर्स हैं वो भी सीखेंगे। तो आप यहाँ देखिए, हम शुरू करते हैं हाय हेलो। आप मेरे साथ साथ बोलें, हे देयर, हाउ आर यू,
व्हाट्स अप, नाइस टू सी यू। तो हम हेलो बोलने के भी कई तरीके होते हैं। हे देयर, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, क्या चल रहा है, नाइस टू सी यू, ये सब तरीके हैं हेलो करने के। जब आप शुरू में ग्रीटिंग्स करते हैं, सबका स्वागत करते हैं, मिलते हैं। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट है टू टॉक अबाउट पार्टी इवेंट, कि पार्टी आई रियली लाइक द डैश डैश डैश, मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं। आई रियली लाइक द डेकोरेशंस, आई रियली लाइक द केक, आई रियली लाइक द स्नैक्स। तो इस तरह से जो है आप बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जोड़ सकते हैं। दिस पार्टी इज़ सो डैश डैश डैश, इसके आगे कुछ भी जोड़ दीजिए। दिस पार्टी इज़ सो एक्साइटिंग, सो फन फील्ड, आप कुछ भी शब्दों का यूज़ कर सकते हैं। द डेकोरेशंस आर, इसके आगे डैश डैश, ब्यूटीफुल कह सकते हैं, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस इससे बना सकते हैं। केक लुक्स, द केक लुक्स, आगे डैश डैश डैश, कि केक कैसा दिख रहा है, बिग है, स्मॉल है। डेकोरेशंस जो होते हैं केक के ऊपर, आइसिंग जो है बहुत सुंदर है, उसके ऊपर कई बार चॉकलेट्स लगी होती हैं, कुछ और बहुत सारे फिगर्स लगे होते हैं। तो इस तरह आप केक को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद आई एम हैविंग सो मच फन, कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं आप स्टार्टर्स होते हैं जिससे आप अपने वाक्यों को आगे बढ़ाएंगे, लंबा कर सकते हैं वाक्यों को। जैसे अगर अपनी फीलिंग शो कर रहे हैं आप, तो क्या कहेंगे, आई एम सो हैप्पी, आई रियली इन्जॉयड, आई फील एक्साइटेड, बिकॉज आई कांट वेट टू, इट्स सो मच फन टू। अभी अधूरे छोड़ दिए हैं सेंटेंस। जैसे आई एम सो हैप्पी, अब किस लिए हैप्पी हैं आप, उसको आप आगे बताइए। आई रियली एन्जॉयड द पार्टी, जो भी कुछ आपने इन्जॉय किया, डांस है, म्यूज़िक है, कुछ भी आपने जो गेम्स हैं वो इन्जॉय किए। आई फील एक्साइटेड बिकॉज, आपको बहुत एक्साइटमेंट हुई, किस वजह से हुई उसके कारण बता सकते हैं। आई कांट वेट टू, मुझसे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा, क्या करने के लिए, केक कटने का, खाने की चीज़ें, गेम्स, डांस, सिंगिंग। तो आप ऐसे आई कांट वेट टू, मतलब मुझे तो इंतज़ार ही नहीं हो पा रहा, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। इट्स सो मच फन टू, ये कितना मज़ा आएगा। देन टू शेयर योर थाट्स, आई थिंक, ओपिनियन देते हैं, आप अपने हर चीज़ को लेके अपने ओपिनियन देते हैं। तो आप कहेंगे आई थिंक, मैं ऐसा सोचती हूँ, क्या सोचती हूँ आपको आगे बताना है। आई बिलीव, मैं ऐसा मानती हूँ। इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से। आई गेस, मैं गेस कर सकती हूँ, अनुमान लगाती हूँ। इट सीम्स लाइक, लगता है ऐसा होगा। तो ये वाले जो शब्द होते हैं आपकी बहुत हेल्प करते हैं। जो स्टार्टिंग वर्ड्स होते हैं उसमें बहुत आपका फ़ायदा रहता है, आपको बहुत ईज़िली जो है आप इसको कर पाते हैं, इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा पाते हैं। अब देखिए आप क्वेश्चन भी पूछते हैं, जैसे व्हाट डू यू थिंक, आप अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक, इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। डू यू लाइक, कुछ भी चीज़ अगर पसंद है तो आप कहेंगे डू यू लाइक दिस और दैट। व्हेन विल वी, हम कब ये सब शुरू करेंगे, केक कब काटेंगे, गेम्स कब शुरू करेंगे। व्हेन विल वी स्टार्ट समथिंग, जो भी है। कैन आई, अगर आप कोई परमिशन मांगते हैं, क्या मैं ये कर दूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ, तो या कर सकता हूँ, तो कैन आई। शैल वी, जब हम सब की बात हो रही है कि हम ऐसा करें, तो हम ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं। फिर फ्रेंड्स के साथ आप बात करते हैं तो आप कहते हैं लेट्स गो, चलो चलते हैं। लेट्स प्ले, चलो ये खेलते हैं। कम विद मी, मेरे साथ आओ। वेट अ सेकेंड, रुको रुको, जब हम इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करते हैं। लुक एट दिस, देखो। तो इस तरह के जो स्टार्टर्स हैं, इससे आप जो है वो सेंटेंस बनाने सीखिए। और आई होप कि आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो आपने ध्यान से सुनी हैं, पढ़ी हैं और बोली हैं। जितना ज़्यादा आप इन शब्दों का यूज़ करेंगे उतनी ही आपकी कॉन्वर्सेशन जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो अगर जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप कमेंट भी करा करो, कमेंट करने से भी मुझे पता चलता है कि आप
आपने कितना देखा, कितना समझा। और इसके साथ ही आप इसको शेयर भी करिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसको आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।